Everyone, this is part 3 of our video of analyzing AIR 10 Sociology copy paper 2. So let's move on. Next question. This is 3C. Compare T.H. Marshall's theory of citizenship with post-colonial critics. So here the demand of question is to compare. Explain T.H. Marshall's concept of citizenship and explain post-colonial critique and compare this both the point by point and give a balanced conclusion. Okay, so let's see what AIR 10 Ujjwal sir has done. So here introduction में उन्होंने लिखा है कि टी.एच. मार्शन डिफाइन सिटीजनशिप एज अ इंटाइटलमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो यहाँ पे एडवांटेज है कि इन्होंने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया है विद द थिंकर, दैट इज़ द वेरी गुड साइन, नो अननेसेसरी बैकग्राउंड, और इमीडिएटली उन्होंने मेंशन कर दिया है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का भी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वो 3 डायमेंशन ऐड कर सकते थे जो कि मार्शल का 3 डायमेंशन है। पहला कि सिविल राइट एंड सेकेंड इज़ पॉलिटिकल राइट एंड थर्ड इज़ सोशल राइट। इसको अगर यहाँ पे कहीं पे इंट्रोड्यूस कर सकते थे तो बहुत बढ़िया होता। पॉइंट 1 में उन्होंने बोला है कि मार्शल टॉक अबाउट राइट्स ऑफ मेंबर्स, ओके, और पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक से एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वेरी गुड कंपैरिजन। उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, मतलब कंपेयर किया पॉइंट बाय पॉइंट, तो ये बढ़िया है। यहाँ पे थिंकर्स का नाम भी लिख सकते थे, जैसे पॉलिटिकल सोसाइटी का के लिए पार्था चटर्जी जो है काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में बोले हैं, वो हो सकता था। महमूद मामदानी के बारे में सिटीजन एंड सब्जेक्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्ट कॉलोनियल रेफरेंस यहाँ पे दे सकते थे। बाकी पॉइंट 2 में उन्होंने वोटिंग राइट के बारे में बात किया है, ग्रैम्सी का हेजेमनी के बारे में बात किया है। बहुत ही बढ़िया वैल्यू एडिशन है और ये शो करता है कि उनका अंडरस्टैंडिंग जो है फॉर्मल राइट के बारे में वो काफ़ी सही है। पॉइंट 3 में उन्होंने इक्वलिटी इन लॉ के बारे में बताया है, लीगल टर्म्स ये सब के बारे में है। फिर उन्होंने बोला है कि रियलिटी में देयर इज नो इक्वलिटी, क्रिटिक व्यू है, मेजर चेंजेस इन द सोशल रियलिटी। तो ये उन्होंने बोला है, दिस इज़ एग्जैक्टली द क्रिटिसिज्म। यहाँ पे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में लिख सकते थे कि उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन कंपैरिजन। सो कंक्लूजन में उन्होंने सिटीजनशिप रिमेन ग्लोबल रिलीवेंट उन्होंने बात किया है यहाँ पे। दिस इज बैलेंस, वेरी गुड बैलेंस कंक्लूजन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे वो लिख सकते थे कि मार्शल प्रोवाइड नॉर्मेटिव फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप वेयर आज द पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर रिवील the structural inequality that limits it realization of post colonial society। तो ये काफ़ी सही रहता। बाकी this is also nice, I'm just adding up points। और भी इसमें कीवर्ड्स सब ऐड हो सकते थे, जैसे कि सिविल राइट्स हो गया, पॉलिटिकल राइट्स हो गया, सोशल राइट्स हो गया, ये सब कहीं ना कहीं मिसिंग है जो कि पहले ही ऐड हो सकता था यहीं पे।
उसके बाद सब्सटेंसिव इक्वालिटी हो गया, पॉलिटिकल सोसाइटी हेजेमनी, ये सब के बारे में बात हो सकता था। गोपाल गुरु इज़ वेरी गुड थिंकर, जो यहाँ पे इंक्लूड हो सकते थे। बाकी ये काफ़ी बढ़िया आंसर था। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा छोड़ दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5A हम लोग देखते हैं कि इन व्हाट वे डू डायस्पोरा कम्युनिटीज नेगोशिएट डुअल नेशनल आइडेंटिटीज। सो हेयर डायरेक्टिव इज इन व्हाट वे। यहाँ पे हमें डायस्पोरा का मीनिंग बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि हाउ डुअल आइडेंटिटी आर नेगोशिएटेड। उसके बाद कुछ सोशोलॉजिकल डायमेंशंस देने होंगे, एग्जाम्पल्स देने होंगे और कंक्लूजन बताना होगा। तो अब उन्होंने इंट्रोडक्शन में डायस्पोरा कम्युनिटी रेफर्स टू, उन्होंने डायरेक्ट डेफिनेशन दिया है नेशनल सिटीजन। मुझे लग रहा है कि डेफिनेशन इज डिस्क्रिप्टिव रादर देन सोशोलॉजिकल। सो यहाँ पे बेटर होता कि वो अगर विलियम सैफरन का डेफिनेशन यूज करते डायस्पोरा का। विलियम सैफरन जो है उन्होंने डिफाइन किया था कि डायस्पोरा थ्रू डिस्पर्सल होमलैंड ओरिएंटेशन एंड कलेक्टिव मेमोरी। तो ये अगर लिखते तो ज़्यादा सही रहता। बाकी दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, दिस इज़ आल्सो गुड। अगर हमें और फॉर्मल डेफिनेशन सोशोलॉजिकल डेफिनेशन नहीं पता तो किसी भी चीज़ का, तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग से डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, यहाँ से हमें ये समझ में आता है। उन्होंने इंडियन कंटेक्चुअलाइजेशन किया है, यहाँ पे OCI के बारे में बोला है, NRI के बारे में बोला है, PIO के बारे में बोला है। सो दिस इज़ गुड। उन्होंने हेडिंग दिया डायस्पोरा कम्युनिटी नेगोशिएटिंग डुअल नेशनल आइडेंटिटी, एक्सीलेंट स्ट्रक्चर उन्होंने इमीडिएटली दे दिया। पॉइंट 1 में उन्होंने बोला है कि मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन कंट्री के ओरिजिन में, ठीक है, और एग्जांपल दिया है इंडियन डायस्पोरा इन UK का, गुड एग्जांपल। बेटर कीवर्ड यहाँ पे हो सकता था कि होम लैंड अटैचमेंट के बारे में बात हो सकता था, ट्रांसनेशनल नेशनलाइजेशन के बारे में बात हो सकती, नेशनल रिलीजन के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म कीवर्ड इज़ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म जो कीवर्ड है वो बेनेडिक्ट एंडरसन का कीवर्ड है। सो दिस कैन बी इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट। पॉइंट 2 में उन्होंने बोला है कि इट इज़ डेवलपिंग ग्लोबल आइडेंटिटी एक्सीलेंट। यहाँ पे ग्लोबल सिटीजन के बारे में बोल सकते थे। कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो उलरिच बेक ने बोला कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में बात हो सकता था। इसके बारे में पढ़ना, दिस इज़ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं तो आप इसके बारे में पढ़ना और कमेंट सेक्शन में बताना। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है मेल्टिंग पोर्ट का, US एज ए मेल्टिंग पोर्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। पॉइंट 3 में उन्होंने इकोनॉमिक रोल थ्रू रेमिटेंसेस का बात किया है। पॉइंट 4 में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर के बारे में बात किया है। वेरी गुड, बेटर थिंकर यहाँ पे इंक्लूड हो सकते थे अर्जुन पॉइंट 5 में उन्होंने सोशल कैपिटल के बारे में बात किया, पियर बोद्रो। एंड नाउ इन कंक्लूजन ही रोट अ बैलेंस कंक्लूजन डुअल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे जो मुझे मिसिंग डायमेंशन लग रहा है जो और यूज हो सकता था, अबाउट एसिमिलेशन
के बारे में यूज हो सकता था, हाइब्रिडिटी के बारे में यूज हो सकता था। होमी भाभा जो उन्होंने हाइब्रिडिटी के बारे में बात किया था। कल्चरल सिटीजनशिप, यहाँ पे वो है डायस्पोरा नेटवर्क, सॉफ्ट पावर के बारे में बात हो सकता था। बाकी तो इट्स गुड। अब 5B देखते हैं कि हाउ डू कास्ट, रीजन एंड रिलीजन इंटरैक्ट इन शेपिंग पॉलिटिकल बिहेवियर इन इंडिया। यहाँ डिमांड हाउ पूछ रहा है और यहाँ पे नीड इंटरेक्शन बिटवीन द कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। यहाँ पे नो सेपरेट डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत है, यहाँ पे इंटरेक्शन बताना है मेनली। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। डायरेक्ट, वेरी नाइस। यहाँ रजनी कोठारी जी के बारे में लिखा जा सकता था, बाकी इट्स नाइस। अब उन्होंने रोल ऑफ कास्ट के बारे में बात किया है, बीएसपी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। रजनी कोठारी के बारे में वेरी आउटस्टैंडिंग थिंकर, यहाँ पे एग्जैक्टली रिलेवेंट थिंकर्स के उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में बात किया है। फिर रोल ऑफ रीजन का अगर बात करें तो यहाँ पे फेडरल पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने बात किया है। रीजनल पार्टी के बारे में बात किया है, डीएमके इन तमिलनाडु, बीजेडी इन उड़ीसा। वेरी नाइस। अब यहाँ पे हम लोग स्टेट आइडेंटिटी लिख सकते थे। लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी गुड। लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स में लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी नाइस। लाइक इन वेस्ट बंगाल, वहाँ पे लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में, फिर सब नेशनलिज्म के बारे में बात हो सकता था। रोल ऑफ रिलीजन के में अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने AIM का एग्जाम्पल दिया है फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। CAA प्रोटेस्ट के बारे में बोला है। वेरी कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। पर क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन इंटरैक्शन के बारे में पूछ रहा है। हाउ इंटरैक्ट, सेपरेट तो नहीं पूछ रहा है। इंटरैक्ट इन शेपिंग पॉलिटिकल, अच्छा हाउ डू कास्ट, रीजन एंड रिलीजन इंटरैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इंटरैक्शन पे थोड़ा सा जोर देना चाहिए था और यहाँ पे बता देना चाहिए था कि कास्ट प्लस रीजन प्लस कास्ट, रिलीजन प्लस रीजन, ऐसा कुछ डायमेंशन आना चाहिए था। उसके बाद एग्जाम्पल में हम लोग इंटरैक्शन वाले में कि हिंदुत्व और कास्ट अलायंस, हिंदुत्व एंड कास्ट अलायंस के बारे में बात हो सकता था। रीजनल कास्ट पार्टी जो होता है उसके बारे में बात हो सकता था। सिख आइडेंटिटी इन पंजाब के बारे में बात हो सकता था। यहाँ पे रीजन प्लस रिलीजन दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में बात हो सकता था। और कंक्लूजन में पॉलिटिकल बिहेवियर मल्टी फैक्टरल एक्सीलेंट। यहाँ पे और थिंकर्स लाइक एम.एन. श्रीनिवास का तो आराम से यूज हो सकता था। जहाँ पे कास्ट सब आता है वहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास, जहाँ पॉलिटिक्स आता है वहाँ पे योगेंद्र यादव को कोट करना बनता है। बाकी बढ़िया है। वोट बैंक ये सब कीवर्ड यूज हो सकता था। डोमिनेंट कास्ट, कम्युनलिज्म, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, सोशल क्लीवेज, ये सब के बारे में यूज हो सकता था। अगर हम 5C की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द रिलीवेंस ऑफ एरिक वॉल्फ पीजेंट्स वॉर थेसिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके,
तो यहाँ पे तो डायरेक्टिव यही है कि हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, दिस इज क्रिटिकली एग्जामिन करना है। यहाँ पे हमें थेसिस को एक्सप्लेन करना है, हाउ इट अप्लाइज टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद फिर क्रिटिसाइज भी करना है, उसके बाद फिर एक बैलेंस कंक्लूजन दे देना है। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने एरिक वॉफ का पीजेंट्स वॉर को डिफाइन किया है, एग्रीकल्चरल लेबर एंड मार्जिनल। यहाँ पे पीजेंट्स वॉर इन 20th, यहाँ पे लिख सकते थे कि 20th सेंचुरी में हुआ था, 1969 में। तो और अच्छा डेटा यहाँ पे रहता तो काफ़ी बढ़िया रहता, बाकी ठीक है। हेडिंग में उन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिया है, एक्सीलेंट। MSA राव को कोट किया है उन्होंने, नाइस। पॉइंट 2 में उन्होंने तेभागा मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया है, दैट्स नाइस। पॉइंट 3 में उन्होंने लैंड रिफॉर्म के बारे में बात किया है, करेक्ट। पॉइंट 4 में उन्होंने नक्सलवादी के बारे में बात किया है, करेक्ट। उसके बाद पॉइंट 5 में उन्होंने बोला है कि पीजेंट डिमांडिंग बेटर टेनेंसी, वेरी रिलेवेंट। अब लिमिटेशन में उन्होंने हेडिंग दिया है, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज बोला गया था, तो उन्होंने बोला है कि मॉडर्न फार्मर्स जो हैं वो उनका मूवमेंट डेफर मूवमेंट है, और नो लॉन्गर अबाउट द शेयर ऑफ प्रोड्यूस, मतलब उनका मूवमेंट अलग मूवमेंट है, रेदर देन बेटर अपॉर्चुनिटी। उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट 2020 के बारे में बोला है, अगेंस्ट फार्मर लॉ के बारे में जो था। उसके बाद डिमांड ऑफ MSP, डिमांड फॉर MSP, वेरी रिलेवेंट। So this show the evolution from the classical peasants struggle. बैलेंस कंक्लूजन उन्होंने दिया है। यहाँ पे AR देसाई को कोट किया जा सकता था, घनश्याम शाह को भी कोट किया जा सकता था, घनश्याम शाह। यहाँ पे एग्रेरियन स्ट्रक्चर, लैंड लॉर्डिज्म, टेनेट स्ट्रगल, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात हो सकता था, न्यू फार्मर्स मूवमेंट, एग्रेरियन क्राइसिस, ये सब बात हो सकता था। बाकी ये काफ़ी बढ़िया आंसर था, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आंसर ही रोट इन दिस पेपर, ये वाला जो मैं एनालाइज कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहीं तक रखते हैं आज, और बाकी हम लोग अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच।